दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बात कर रहे हैं आज कंप्यूटर शिक्षा की और स्किल डेवलपमेंट की। मार्केट फर्स्ट एक ऐसा शो है जिसमें आपके सवालों के जवाब जो हैं वो हम एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आज जिस विषय पर बात हो रही है, एक्सपर्ट पैनल से हमने आपका परिचय कराया, एक सेगमेंट पूरा हो चुका है। अब स्किल डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट पे हम चलते हैं आशीष शर्मा जी के पास। आशीष जी, स्किल डेवलपमेंट एक कंपलसरी हो चुका है। कंप्यूटर शिक्षा को तो परमानेंट कर दिया है, सरकार ने अटैच कर दिया है किताब के साथ, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को क्या लगता है आपको सरकार कब अटैच करेगी, या अगर नहीं करेगी तो आप लोग किस तरह की कोशिश करेंगे? सरकार को मेरे ख्याल में स्किल डेवलपमेंट जो सॉफ्ट स्किल्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है सरकार इस पे काम कर रही है। उसी की वजह से हमारा एक प्रोग्राम स्पेशली नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से एक्रेडिट हुआ है। ऐसे ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं मार्केट में जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जाके ट्रेनिंग देंगे। अब वो कब इम्प्लीमेंट होता है उसका कोई मेरे पास डेट नहीं है, या मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ काम चल रहा है। वो कब होगा ये तो सरकार ही बता सकती है। मंसूरी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सरकार जो है आप लोगों से सर्विस टैक्स वसूलती है बच्चों के माध्यम से। बच्चों के माध्यम से आप सर्विस टैक्स को अदा भी करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं आप हैं, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट आप करते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान आप देते हैं, लेकिन आप ही उसे जॉब दिलाते हैं। सरकार किस स्तर पर आपकी मदद करती है, नहीं करती है, तो किस तरह की मदद जो है सरकार कर सकती है? आपकी इस मंच के माध्यम से सुझाव जानना चाहेंगे। सरकार को अगर जो वो टैक्स ले रही है, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये फीस पे नहीं कर सकते हैं। अगर जो फीस पे नहीं कर सकते वो बैंक के पास जाएंगे। बैंक लोन उन्हीं को देती है जिसके पास ऑलरेडी है, या तो अच्छी सैलरी स्लिप है या अच्छा आईटी रिटर्न है, उन्हीं को। अब सारे के सारे बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास सैलरी स्लिप या आईटी रिटर्न इतना होता नहीं है। तो सरकार को उनके लिए, अगर जो वो टैक्स ले रहे हैं, तो सरकार को उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिसके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आईटी रिटर्न नहीं है, उनके लिए भी इजी लोन अवेलेबल कराई जाए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले सके। दोस्तों चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले IANT जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो जयपुर ब्रांच है वहाँ का विजिट हम आपको कराते हैं। वहाँ पर किस तरह की एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, कैसा वहाँ का माहौल है, किस माहौल के अंदर वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर के IANT संस्थान में जो कि संसार चंद्र रोड पर है। हेलो फ्रेंड, मैं आसिया मंसूरी IANT कंप्यूटर एजुकेशन की ब्रांच मैनेजर हूँ जयपुर सेंटर की। और हमारे यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। ये IANT जो है वो 1999 गुजरात बड़ौदा से इस्टेब्लिश हुई थी। आज इतने सालों के बाद इसके 110 प्लस सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। तो ये राजस्थान की रीजनल ऑफिस है। हमारे जो IANT के कोर्सेज है वो कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी और सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग के कोर्सेज करवाती है। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो CompTIA A+, CompTIA N+, CEH, कंप्यूटर इथिकल हैकिंग, रेड हैट के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और हमारी कंपनी कई सालों से रेड हैट नंबर 1 रह चुकी है, CompTIA नंबर 1 रह चुकी है, इसी काउंसिल नंबर 1 रह चुकी है, जो बल्कि लोएस्ट फीस में सारे कोर्सेज करवाती है। इसके अलावा जो हमारी IANT कंपनी है वो कॉलेज और स्कूल्स को भी सारे कोर्सेज ऑफर करती है। हमारे जो स्टूडेंट रहेंगे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो और इसका इंग्लिश भी अच्छा हो। तो IANT फ्री में करवाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स भी साथ में करवाती है, ताकि बच्चे को कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाए तो उनको आसानी रहे। कि हमारे यहाँ फन एक्टिविटी होती है। इसके अलावा PD टीम लीडर के वो क्लासेस होते हैं, आपस में हम हेल्दी कंपटीशन करवाते हैं ताकि बच्चे आपस में मोटिवेट होते रहें। हमारे जो यहाँ के टीचर है वो ऑल सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, तो आराम से वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर है वो फ्री टॉक रखते हैं बच्चों के साथ, ताकि वो फ्रेंड्स की तरह उनको आगे बढ़ा के सिखा सके। हमारी जो लैब है बिल्कुल हाईटेक है, उसमें अच्छे से कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल हाई लेवल की है। IANT जो है वो हर तरीके के कोर्सेज करवाते हैं। इसके अलावा आपको PD की क्लासेस वगैरह भी करवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो श्योर आप एक बार IANT की विजिट करेंगे, तो आप अपने आप में एक मोटिवेशनल भी होंगे, नए कोर्सेज की जानकारी भी मिलेगी, सर्टिफिकेशन के बारे में भी आपको पता लगेगा। थैंक यू फ्रेंड। तो दोस्तों ब्राइट फ्यूचर के बारे में और किस तरह से इंजीनियर को तैयार कर रहा है IANT, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। सिराज जी, आप ही का रुख करूंगा मैं, आपके संस्थान के बारे में जानना चाहूंगा। आपका संस्थान इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में अगर जो किसी को
ज़्यादा अच्छा करना है या अच्छा नॉलेज देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, तो उसको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आज एक ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, आज कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचेगा तो कोई नहीं लेगा। तो हम लोग मैक्सिमम तो दुनिया में जो भी नए वर्जन्स आते हैं, नए कोर्सेज आते हैं, उसको इमीडिएट हम उसको अपडेट करते हैं। अगर जो बच्चा पुराने वर्जन में भी है फिर भी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नए वर्जन में अपडेट कर देते हैं। तो लेकिन सबसे सिराज बड़ी जी, ग्लोबलाइजेशन का युग है, आपने कहा ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पे आना पड़ेगा, तो ग्लोबलाइजेशन के इस युग के अंदर जो फैकल्टी होती है, जो टीचर्स होते हैं, उन्हें अपडेट किस तरह से रखते हैं, और फैकल्टी जो आप उसको फैकल्टी को जब वहाँ पर अपने संस्थान में लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपडेट कैसे रखते हैं उन्हें? शुरू में मैंने बताया जैसे कि हम लोग इंडिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अफिलिएशंस हमारे पास हैं, और हम उन्हीं कंपनीज के कोर्सेज करवाते हैं जो इस कोर्सेज को बनाते हैं। उन्हीं का सिलेबस होता है, उन्हीं का बुक होता है, और वो कंपनीज हमारी पार्टनर है, जिसमें हम कॉम्टिया इंडिया के नंबर 1 पार्टनर हैं, ईसी काउंसिल इंडिया के नंबर 1 पार्टनर है, रेड इंडिया के नंबर 1 पार्टनर है, ओरेकल वर्कफोर्स पार्टनर है। तो इन सारी कंपनीज के जो कोर्सेज बनाते हैं, जो उनके रिसर्च करने वाले होते हैं, वही लोग हमारे फैकल्टीज़ को नए अपडेट के लिए ट्रेन करते हैं। आशीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। सुना है मैंने कि चूरू जो राजस्थान के अंदर एक जिला मुख्यालय है, वहाँ पर आप एक एजुकेशन फेयर आयोजित करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप गांव, ग्रामीण और ढाणी से आने वाले बच्चों से सीधा इंटरेक्ट होंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे काउंसलिंग करेंगे और उन्हें अच्छे कल के बारे में बताएंगे। तो चूरू फेयर के बारे में भी कुछ ब्रीफ दें। जी हाँ, चूरू में मैं एजुकेशनल फेयर लगा रहा हूँ, क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 14 इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल्स हैं, और तकरीबन 35,000 स्टूडेंट्स हर साल 12th के CBSE एग्ज़ाम्स में बैठते हैं वहाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के। लेकिन वहाँ पे कॉलेजेस इतने नहीं हैं जो हर तरह के प्रोग्राम चलाते हों, खाली BA, BSc और BCom चलता है। इसीलिए मैंने चूरू को चुना है क्योंकि ऑलमोस्ट 80% बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। लेकिन इंटरनेट पे सब इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होने के बावजूद भी एक डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर बच्चों का या उनके पेरेंट्स का उन यूनिवर्सिटीज़ से हो जहां वो पढ़ने जाना चाहते हैं और किस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी डिफरेंट प्रोग्राम्स अब डेवलप हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास, कुछ ड्यूअल प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी जानकारी के लिए मैंने ये फेयर लगाने की सोची है। नहीं, लेकिन आशीष जी, शुभेक के साथ साथ और कौन से ऐसे संस्थान होंगे जो वहाँ पर चूरू में गांव ढाणी से आने वाले बच्चों को अपने से जोड़ेंगे? हाँ, तो इस फेयर में मैं अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट को ले जा रहा हूँ। साथ में BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है, इक्फाई यूनिवर्सिटी है, इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट है ही, कॉर्नुकोपिया एक एजेंसी है जो कॉमर्स से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है और एग्ज़ाम्स कराती है, तैयारी करवाती है फॉर CACS स्टूडेंट्स। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। तो अभी इन 6-7 पार्टनर्स के साथ में हम वहाँ पे 24 जनवरी को पूरे दिन का फेयर लगा लें। सिराज जी, आपका रुख करना चाहूँगा। CSU प्लान क्या है आपका, जो प्लान IAMT लेकर के आया है? CSU प्लान के बारे में बताएं। CSU है सर्टिफाइड कंप्यूटर यूज़र, सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूज़र। इसमें आता है कि हम लोग आज कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मगर हमारी क्या सिक्योरिटी है? आप अभी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मैं एक पेन ड्राइव डालूंगा, आपका सारा डेटा उसमें आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आज। आपने सुना होगा साइबर अटैक होते रहते हैं अक्सर। हमारे बैंक अकाउंट्स कोई सिक्योर नहीं है। आपने सुना होगा हमारे मोबाइल पे एक नंबर आता है, हम अगर जो उसको उठाते हैं सारा बैलेंस ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी, आए दिन सुनी हुई है। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे अकाउंट्स हैक होते रहते हैं। आप देखो तो हर मंथ के पेपर में, हर हफ्ते में हमारे डिपार्टमेंट्स कितने हैक हो रहे हैं। तो उसको सिक्योर रखने के लिए हमें क्या करना है, बेसिक सिक्योरिटी, हम हमारी पर्सनल सिक्योरिटी कैसे करें, वो प्रोग्राम है ये। तो दोस्तों, दोनों ही जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, इनसे हम बातचीत करते रहेंगे इनसे जुड़े विषयों से, क्योंकि हम लोगों को कल के डेवलपमेंट पे, यानी कल जो हो बच्चों का, वो कैसे खुशहाल बन सके, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन पे बात कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में।